Hello guys, welcome to my YouTube channel PCS Hub. In this video, we will talk about various waterfalls situated in India along with the rivers on which they are situated. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के विभिन्न जलप्रपातों के बारे में और नदियों के बारे में जिनके ऊपर ये वाटरफॉल ये जलप्रपात सिचुएटेड है या स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पश्चिमी साइड से, वेस्टर्न साइड से। वेस्टर्न साइड में जो हमारा पहला वाटरफॉल है वो है चुलिया वाटरफॉल, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? राजस्थान में। अगर मैं बात करूँ चुलिया वाटरफॉल की, तो चुलिया वाटरफॉल आपका सिचुएटेड है, कहाँ सिचुएटेड है चुलिया वाटरफॉल? चुलिया वाटरफॉल आपका सिचुएटेड है राजस्थान में। किस रिवर पर चुलिया वाटरफॉल सिचुएटेड है? तो चुलिया वाटरफॉल आपका चंबल रिवर पर सिचुएटेड है। किस पे सिचुएटेड है? चंबल पर। तो ये तो था इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जो सिचुएटेड था राजस्थान में। चुलिया वाटरफॉल सिचुएटेड ऑन चंबल रिवर लोकेटेड इन राजस्थान। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर अपने अगले वाटरफॉल्स की, तो वो सिचुएटेड है मध्य प्रदेश में। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं। एक आपका जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है उसका नाम है आपका कपिल धारा, दूसरा जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है आपका जो मध्य प्रदेश में ही सिचुएटेड है वो है भालकुंड। क्या है? भालकुंड। अगर मैं बात करूं कपिल धारा की, तो कपिल धारा वाटरफॉल आपकी सिचुएटेड है नर्मदा रिवर पर। किस पे सिचुएटेड है? नर्मदा रिवर पर। नर्मदा रिवर पर। और मैं बात करूं अगर भालकुंड वाटरफॉल की, तो ये सिचुएटेड है बीना रिवर पर। तो मध्य प्रदेश has two waterfalls. One is कपिल धारा सिचुएटेड ऑन नर्मदा रिवर एंड अदर वन इज भालकुंड सिचुएटेड ऑन वीना रिवर। तो मध्य प्रदेश में दो वाटरफॉल हैं, एक है कपिल धारा, एक है भालकुंड। कपिल धारा आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है, जबकि भालकुंड जलप्रपात आपका बीना नदी पर स्थित है। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद हम लोग आते हैं अपने अगले स्टेट पर, वो है हमारा महाराष्ट्र। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में एक वाटरफॉल है जो इंपॉर्टेंट है, वो है क्यून या कूने वाटरफॉल, जो कि सिचुएटेड है कूने रिवर पर ही। क्यून या कूने ही सिचुएटेड कहां पे है? कूने रिवर पे ही। मध्य प्रदेश के बाद अगर हम लोग बात करें अपने अगले वाटरफॉल के बारे में, तो वो सिचुएटेड है कर्नाटका में। अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स सिचुएटेड इन कर्नाटका। तो चलिए चलते हैं कर्नाटका की ओर। ये आ गए कर्नाटका हम लोग। तो कर्नाटका में जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं, तो उनमें पहला इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जो हमारा है वो है शिव समुद्रम। कौन सा है? शिव समुद्रम। ये कर्नाटका के बारे में बात कर रहा हूं, इसमें से पहला हमारा है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम की अगर हम लोग बात करें, तो शिव समुद्रम वाटरफॉल क्या है? लार्जेस्ट वाटरफॉल है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्या मैंने बताया कि मैं अगर बात करूं शिव समुद्रम की, शिव समुद्रम वाटरफॉल की, शिव समुद्रम वाटरफॉल की, तो शिव समुद्रम वाटरफॉल आपका लार्जेस्ट वाटरफॉल है इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में? लार्जेस्ट वाटरफॉल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के टर्म्स में सबसे लार्जेस्ट वाटरफॉल जो है आपका शिव समुद्रम वाटरफॉल है, जो कि कहाँ सिचुएटेड है? शिव समुद्रम वाटरफॉल आपका कर्नाटका में सिचुएटेड है। और किस रिवर पर सिचुएटेड है? तो शिव समुद्रम वाटरफॉल आपका सिचुएटेड है कावेरी रिवर पर। किस पे? कावेरी रिवर पर। ये देख सकते हैं शिव समुद्रम वाटरफॉल आपका सिचुएटेड है कावेरी नदी पर। कहाँ सिचुएटेड है? कर्नाटका में। किस रिवर पर है? कावेरी पे। नेक्स्ट बात करें शिव समुद्रम के बाद, जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट रिवर पे सिचुएटेड वाटरफॉल है वो है जॉग एट जेरोशोपा वाटरफॉल। कौन सा है? जॉग या जेरोशोपा। ये इधर दिखा दे रहा हूं, जॉग या जेरोशोपा, जेरोशोपा या जॉग, पब्लिक जॉग वाटरफॉल।
अगर हम लोग बात करें जॉग या जेरोसोपा वाटरफॉल की, तो ये सिचुएटेड है आपकी मांडोवी नदी पर। किस पे सिचुएटेड है? शरावती रिवर पर। ये किस रिवर पर सिचुएटेड है? शरावती रिवर पर। शरावती रिवर पर। और ये वाटरफॉल जो है लार्जेस्ट वाटरफॉल है इन टर्म्स ऑफ साइज। साइज के टर्म्स में जेरोसोपा वाटरफॉल, वॉल्यूम के टर्म्स में शिव समुद्रम वाटरफॉल। जेरोसोपा को जॉग वाटरफॉल भी बोलते हैं जो कि शरावती रिवर पर सिचुएटेड है, जबकि शिव समुद्रम को हम लोग लार्जेस्ट वाटरफॉल बोलते हैं टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, जो कि कावेरी रिवर पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अपने अगले वाटरफॉल की, जो कि कर्नाटका में ही सिचुएटेड है, तो वो है कुंचिकल वाटरफॉल। कौन सा? कुंचिकल। कुंचिकल वाटरफॉल की बात करें, कुंचिकल, तो कुंचिकल वाटरफॉल जो है वो आपका सिचुएटेड है वाराही रिवर पर। किस पे? वाराही। कुंचिकल वाटरफॉल आपका वाराही रिवर पर सिचुएटेड है, जो कि कहाँ लाई करता है? आपके कर्नाटका में। उसके साथ ही साथ एक तो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल और हैं जिनके रिवर्स अगर आपको पता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि जॉग, जेरोसोपा, शिव समुद्रम और कुंचिकल है। तब भी वह जान लीजिए कि कर्नाटका में ही एक और वाटरफॉल है जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बरकना वाटरफॉल। क्या? बरकना वाटरफॉल, सिचुएटेड इन कर्नाटका। सो दीज आर द वाटरफॉल्स दैट आर सिचुएटेड इन कर्नाटका। अब लास्ट जो वाटरफॉल बचता है हमारा कर्नाटका में ही, वो है हमारा नेक्स्ट वाटरफॉल, दैट इज गोकक वाटरफॉल। कौन सा? गोकक। गोकक की अगर हम लोग बात करें, गोकक वाटरफॉल की, तो गोकक वाटरफॉल, यहाँ स्पेस नहीं, मैं आगे पे लिख देता हूं। आपका गोकक वाटरफॉल जो है वो सिचुएटेड है किस रिवर पर? घटप्रभा रिवर पर। गोकक वाटरफॉल, गोकक सिचुएटेड ऑन घटप्रभा रिवर। घटप्रभा रिवर, गोकक आपका सिचुएटेड है घटप्रभा रिवर पर, जो कि लाई करता है आपके कर्नाटका में। कहाँ लाई करता है? कर्नाटका में। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ कर्नाटका। कौन कौन था जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा? तो हम लोगों ने पढ़ा कुंचिकल वाटरफॉल सिचुएटेड ऑन वाराही रिवर, शिव समुद्रम ऑन कावेरी, जॉग जेरोसोपा शरावती एंड बरकना, गोकक ऑन घटप्रभा। गोकक किस पे है? घटप्रभा पे। अब आ जाते हैं हम लोग कर्नाटका के ही नीचे हमारा जो अगला प्रदेश है वो है हमारा कौन सा प्रदेश? केरला। अगर हम लोग बात करें केरला की, तो केरला में जो जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल सिचुएटेड हैं उसकी बात करें तो केरला में मेनली दो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं। एक है आपका मीनमुट्टी, एक है आपका सोचीपारा। कौन कौन सा? मीनमुट्टी, मीनमुट्टी एंड द अनदर इज सोचीपारा। एक है मीनमुट्टी और दूसरा है सोचीपारा। सोचीपारा, मीनमुट्टी एंड सोचीपारा बोथ लाइज इन वायनाड। कहाँ लाई करते हैं दोनों? दोनों आपके लाई करते हैं वायनाड में। कहाँ पे? ये दोनों आपके लाई करते हैं वायनाड में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें केरला के ही बगल जो हमारा अगला राज्य है वो है तमिलनाडु। अगर हम लोग बात करें तमिलनाडु के बारे में, चलिए चलते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की अगर हम लोग बात करें तो तमिलनाडु में हमारे जो वाटरफॉल्स हैं उनमें एक पहला इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है वो है थलाइयर। कौन सा? थलाइयर। थलाइयर वाटरफॉल की बात करें तो कहाँ लाई करता है? तमिलनाडु में। अब याद करने के लिए आप लोग जानते ही होंगे महेंद्र सिंह धोनी जो कि चेन्नई सुपर किंग के कप्तान हैं, उन्हें हम लोग थलाइवा बोलते हैं, उससे याद कर लीजिए थलाइवा। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है वो है पैक्रा वाटरफॉल। पैक्रा जलप्रपात कहाँ लाई करता है? तमिलनाडु में। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ तमिलनाडु। अब हम लोग आते हैं अपने इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के विभिन्न जलप्रपातों के बारे में जानते हैं। तो छत्तीसगढ़ में मेनली जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है वो है तीन।
कौन कौन से, एक इधर देखते हैं, एक इधर देखते हैं, एक इधर देखते हैं। तो जो पहला हमारा इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है छत्तीसगढ़ का वो है अमृत धारा। कौन सी? अमृत धारा। एक आपकी अमृत धारा है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है वो है हुंडरू वाटरफॉल। कौन सा है? हुंडरू वाटरफॉल। हुंडरू वाटरफॉल। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है वो है चित्रकोट वाटरफॉल। कौन सा? चित्रकोट वाटरफॉल। चित्रकोट वाटरफॉल। अगर मैं बात करूं अमृत धारा की, तो अमृत धारा आपकी लाई करती है हसदेव रिवर पर। किस पे? हसदेव रिवर पर लाई करता है। मैं बात करूं अगर हुंडरू की, तो हुंडरू आपकी लाई करती है सुवर्ण रेखा पे। हुंडरू जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है? तो स्थित है सुवर्ण रेखा के ऊपर। सुवर्ण रेखा के ऊपर। जबकि अगर वहीं मैं बात करूं चित्रकोट वाटरफॉल की, चित्रकोट की, तो ये आपकी सिचुएटेड है इंद्रावती रिवर पर। किस पे? इंद्रावती रिवर पर। तो छत्तीसगढ़ में 3 वाटरफॉल्स हैं, 3 जलप्रपात हैं। एक है अमृत धारा जो कि हसदेव नदी पर स्थित है, एक है हुंडरू जो कि सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है, एक है चित्रकोट जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के बाद जो हमारा अगला प्रदेश आता है वो है बाबू बिहारी। तो बाबू बिहारी मीन्स बिहार। अगर बात करें हम लोग बिहार के बारे में, तो बिहार में 2 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं। एक है आपका करकट, एक है काकालोत। कौन कौन सा? एक है आपका काका या काकोलोत, जो कह लीजिए काकालोत, करकट, और दूसरा आपका है करकट। ये 2 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जो आपके बिहार में सिचुएटेड हैं। बिहार के बाद हम लोग आते हैं कि हमारा छोटा सा राज्य रह गया है, वो है गोवा। कहाँ आते हैं? गोवा के बारे में। अगर हम लोग बात करें गोवा के बारे में, तो गोवा में एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है जिसे हम लोग बोलते हैं दूध सागर। दूध सागर। अगर मैं बात करूं दूध सागर की, तो दूध सागर आपका मांडोवी नदी पर स्थित है। मांडोवी नदी पर स्थित है। किस पे? मांडोवी। दूध सागर इज सिचुएटेड इन गोवा एंड इट लाइज ऑन मांडोवी रिवर। तो ये थे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ गोवा। गोवा के बाद अगर हम लोग देखें, हमारा अगला इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जो है वो है कहाँ पे? उड़ीसा चलते हैं। चलिए उड़ीसा की ओर चलते हैं। अगर मैं बात करूं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 3 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं। कौन कौन से? तो उड़ीसा में जो 3 इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं, एक उनमें से है दुमदुमा। कौन सा? या दुदुमा। दुदुमा, दुदुमा है एक क्लियर लिखा नहीं, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, दुदुमा। एक आपका दुदुमा है। दूसरे की बात करें तो दूसरा वाटरफॉल जो है वो है बारही पानी। कौन सा है? या बरेही पानी। तीसरे की बात करें अगर हम लोग, तो तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट वाटरफॉल जो गोवा में सिचुएटेड है वो है जोरांडो। सॉरी, वहां पे उड़ीसा में जोरांडो। तो उड़ीसा हैज 3 waterfalls, that is Duduma or Dumduma. Second one is Barehi Pani and the third one is Jorando. So these 3 waterfalls lies in where? Odisha. And the last one is that lies in West Bengal. तो हम लोग अपने अंतिम वाटरफॉल के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा कहाँ लाई करता है? वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम है गौतम धारा। गौतम धारा। तो गौतम धारा जलप्रपात कहाँ है? आपके पश्चिम बंगाल में। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।